आदाब। आप सबका एक बार फिर से इस्तेमाल इस बिल्कुल नई वीडियो में। आज मैं आपकी धारणाओं को गिनाऊंगा या उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करूंगा जो आप में गलत लोगों ने गलत मंशा से भरी है और जो आपको अंधा बनाया हुआ है। वो धारणाएं जिन्होंने आपको अपंग कर दिया है, जिनकी वजह से आप अंधे हो गए हैं, तो आपके उन अंधेपन के उन पर्दों को मैं फाश करूँगा ताकि आप खाने पीने, हगने, मूतने और प्रजनन से बाहर आकर एक ज़िंदगी पाएँ और समझें कि खाना पीना, हगना, मूतना और प्रजनन से जीवन कहीं 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 ज़्यादा बड़ा है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले ही मैं कह दूँ कि संकीर्ण बुद्धि के और जड़ बुद्धि के और ठूंठ वो लोग जो बिल्कुल ही बदलना नहीं चाहते हैं और अंधे बने रहना चाहते हैं, जो अपनी बेड़ियों को आभूषण मानते हैं, वो लोग यहाँ से वक्त रहते निकल जाएं, क्योंकि जो रेनबो होता है वो कलर ब्लाइंड लोगों के किसी काम का नहीं है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे रेनबो के रंगों की बात हो रही है और आप ठहरे कलर ब्लाइंड, तो आप यहाँ से जाएं वक्त रहे। अब मैं शुरू करता हूँ टॉपिक। तो ध्यान रखें, ये वीडियो भी आप किसी सांप्रदायिक सोच से ताल्लुक़ करके, किसी जाति से ताल्लुक़ रखकर, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखकर, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखकर और किसी इंडिविजुअलिटी से ताल्लुक़ रखकर ना देखें। इसको आप इंसान होकर देखें और ईमान रख कर देखें। यूँ समझें कि इस प्लेनेट अर्थ के आप सिर्फ एक होमो सैपियन है जो कुछ सीखना चाहता है, जो मानने की बजाय जानने पे ध्यान देता है, वो इस वीडियो को देखें। एक थर्ड एंगल पे ये प्लेनेट अर्थ है, हम यहाँ के एक स्पीशी हैं जो दिमाग रखते हैं और दिमागी लोगों के लिए ये है, बाकी तो दफ़ा हो ही गए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक बात ये है कि जिसको इंसान कहा जाता है, होमो सैपियन आदमी, उसमें से हमें लगता है, आपको 24 घंटे लगता है दुनिया में कुछ भी हो रहा है चारों तरफ। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ध्यान रखिए, विडंबना यही है, आपको हर 2 पैर 2 हाथ, रंगीन कपड़े और मुंह में कुछ लफ्ज़ रखने वाला आदमी इंसान नहीं होता। उसकी चमड़ी भले ही है, वो सांस लेता है, वो खाता पीता सोता हगता है, मैंने आपको बताया प्रजनन भी करता है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो पशुओं से जगत से पैदा हुआ है और वो अभी तक पशु ही है। तो ये बात आदमियों की नहीं है, ये बात इंसानों की है। और जो अगर पशु भी इसे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंसानियत की तरफ आएँ, क्योंकि मेरा मकसद भी आपको खाने पीने, सोने, हगने और प्रजनन से ऊपर ले जाने का है, क्योंकि जो हकीकत जीवन है वो इनसे ऊपर है। मैंने आपको बाज़ दफ़ा बताया भी। तो पहली बात तो आप ये समझें कि इस दुनिया की 97% जो आबादी है वो असल मानों में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सब कुछ करती है, आपको भागते हुए आप सड़कें देखें, सड़कें पे हॉर्न की आवाज़, पीपी, शोरगुल, भीड़ भड़ाका, जीवन। आप स्टेशनों पे चले जाएं, आप देखोगे कि हर आदमी एक दौड़ में लगा हुआ है, एक होड़ में लगा हुआ है, सबके माथे पे शिकन है, सबको कोई काम है, हर कोई कहीं भाग रहा है। और उस किसी से पूछे कि कहाँ भाग रहा है, तो उसको इस चीज़ का जवाब मालूम नहीं है। वो पहले चौंकेगा, फिर कहेगा अरे यूं ही तो होता है, इसी दौड़ में ही तो दौड़ना होता है, इसी को ही तो जीवन कहते हैं। अरे
अफसोस, इसी को जीवन नहीं कहते। ध्यान रखें, ये जो 97% आबादी है, ये हिप्नोटाइज्ड आबादी है, या यूँ कहें कि ये चाबी वाले बंदर हैं, जिन बंदरों की चाबी भर दी जाती है और जितनी चाबी घुमाई होती है, जब तक वो वापस उल्टी ना घूमती, जब तक उसमें दम है उल्टी घूमने का, जब तक उसकी गरारियाँ फंसी हुई हैं, तक वो चाबी चलेगी और बंदर नाचेगा। बंदर का अपना विचार, अपना ख्याल, अपनी सोच, अपना नज़रिया कुछ नहीं है। वो जानने पर आतुर है ही नहीं, वो तो मानने पर चला हुआ है। अरे यूं ही तो होता आया है, हम यूं ही करेंगे। और चारों तरफ वो 97% लोग, बल्कि 97 भी नहीं है, ये तो मैंने आपको खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कह दिया है। वो 1-8% लोग हैं जो बचे हुए हैं, बाकी 98-99% लोग वही हैं, चाबी वाले बंदर, या वो बचपन में खिलौने वाली कार नहीं आती थी जिसको 2 बार पीछे खींचते थे, 1 बार आगे बढ़ती थी। बस इनकी चाबी भर दी गई है और उसी पे ये नाच रहे हैं। इनका नाच में कोई तरन्नुम नहीं है, इनके नाच में कोई थिरकन नहीं है, इनके नाच में कोई नयापन नहीं है, बल्कि नए तरीके से नाचने वाले को, नए थिरकन पैदा करने वाले को ये मार डालना चाहते हैं। ये यहाँ की विडंबना है। अब मैं एक नया नज़रिया आपको और दूँ, वो ये है कि सत्य क्या है, आप इस तरीके से जानें। और एक बड़ा अलग ख्याल मैं आज आपके सामने उठाऊंगा, जो आपकी धारणा को फाश कर देगा, तोड़ देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो ये है कि आप कभी भी किसी चीज़ को पकड़ कर या मान कर ना चलें। आप सोचें, अब ध्यान रखना, सांप्रदायिक ना हो, धार्मिक ना हो, किसी ज़ात, नस्ल, इलाके से ताल्लुक़ ना रखें, इंसान होगा सोचें। और ना सोचने वाले, समझने वाले तो भाग ही गए। सोचें ये कि मान लें आप हिंदू पैदा हुए और आप जिस चीज़ को भगवान मानते हैं तो आप उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसे पत्थरों की मूर्ति में ढूंढते हैं, वो आपका भगवान है। आपकी अपोजिट जो मुसलमान है, वो बिल्कुल भी पत्थर की मूर्ति नहीं पूजते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं। वो आपसे बिल्कुल अलग है। आप तो पत्थर की मूर्ति में भगवान मानते हो, और आपकी पत्थर की मूर्ति आपसे छीन ली जाए तो आप सोचेंगे ये कितना मंदबुद्धि है, इस पे पाप लगेगा। या मुसलमानों को पत्थर की मूर्ति पूजने को कहा जाए तो मुसलमान सोचेगा ये तो बिद्दत है, ये तो शिरकत है, हमको पाप लगेगा कि हम पत्थर की मूर्ति पूजें। या कोई क्रिश्चियन जो संडे को चर्च जाता है, उससे कहे कि नमाज अदा कर या पत्थर की मूर्ति पूज, तो वो कहेगा कि क्या बकवास है, संडे को मैं चर्च नहीं जाऊंगा, और अगर संडे को चर्च जाने से मैं रुक जाऊंगा तो ये तो मुझे पाप लगेगा। होता यही आया है, मेरा गॉड मुझसे रुष्ट हो जाएगा। और किसी सिख से कहा जाए कि तू 5 नियमों का पालन मत कर, हिंदुओं की तरह चल या क्रिश्चियनों की तरह चल या नमाज अदा कर, तो सिख को लगेगा कि ये तो मेरे लिए पाप है, मैंने अपने ईश्वर को या अपने बाबा को नाराज कर दिया। तुम सोचो, हिंदू की नज़र से नहीं, मुसलमान की नज़र से नहीं, सिख की नज़र से नहीं, ईसाई की नज़र से नहीं, क्या जो पूरा मुस्लिम तबका है
अगर वो पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करता तो आज तक किसी मुसलमान का जीवन कभी रुका? किसी का नहीं रुका। और क्या जीवन नहीं रुकने का कारण ये नहीं है कि परमात्मा तो उनसे प्रसन्न है? बिल्कुल प्रसन्न है। जब जीवन ही नहीं रुका, उसने तुम्हारे रिचुअल्स फॉलो नहीं किए, तो उनका जीवन क्यों नहीं रुका? या तुम हिंदू लोग मान लो, अगर तुमने नमाज अदा नहीं करी तो क्या तुम्हारा कभी जीवन रुका? तुम्हारा भी नहीं रुका। तो क्या तुम्हारा परमात्मा तुमसे प्रसन्न नहीं है? या कभी भी सिख लोग संडे को चर्च में नहीं गए, तो सिख लोगों का जीवन रुका? नहीं रुका। परमात्मा इनसे भी प्रसन्न है। और क्या कभी ईसाई लोगों को 5 नियम मानने ना मानने पर उनका जीवन रुका? कभी नहीं रुका। और जो आपने धर्म की लड़ाई देखी होगी, वो ये है कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसका भगवान, आपने देखा होगा, वो एक दूसरे के भगवान को भी भगवान नहीं मानते, उसका मजाक उड़ाते। तो असली बात ये है, जिस चीज़ को या जिस भावना को वो सब लोग अंदर रखते हैं, अरे वही तो है। जो चीज़ है जिसको हर आदमी मानता है, वो तुम्हारी समझ से परे है। जिसको हिंदू मानता है या मुसलमान मानता है या सिख मानता है या ईसाई मानता है, या ईसाई जिसको गॉड कहकर जिसकी तरफ इशारा चाहता है, तो बात ईसाई के लफ्ज़ या गॉड नहीं है। बात वो है जिस चीज़ की तरफ उसका इशारा है, उसकी नीयत है। ये सब कुछ बनाने वाला, उसे बनाने वाला, उसे चलाने वाला। जिसको मुसलमान अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, तो बात वो नहीं है जो उसके लफ्ज़ों में है। बात वो है जहाँ उसका इशारा है। या सिख जिसको अपना गुरु मानता है, जिसको रब मानता है, उसका जो इशारा है वो रब या गुरु नहीं है, बाबा नहीं है। उसका इशारा जिस ओर है। या हिंदू जिसको भगवान कहता है, वो उसके लफ्ज़ नहीं, इसका इशारा जहाँ है। तो ध्यान रखो, तुम चारों लोग जिस चीज़ के पीछे लड़ रहे हो, बात वो लफ्ज़ नहीं है, बात वो तुम्हारे अंदर का इशारा है। और तुम्हारे अंदर का इशारा बिल्कुल एक है। तुम सब उसी चीज़ के पीछे लड़ रहे हो जो तुमको कभी लड़वाना नहीं चाहता। देखो, तुम्हारी कितनी ही गलत बातों के बावजूद भी वो तुमको रखे हुए हैं। तो ध्यान रखो कि जो लड़ने की बात है या जो जड़ हो जाने की बात है, मैं चाहता हूं कि आप उसको जड़ से उखाड़ो। सिर्फ प्लेनेट अर्थ के ह्यूमन की तरह सोचो कि कुछ यहाँ पर प्रोग्रेसिव करो। और ध्यान रखो, बल्कि सभी धर्मों के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान रखो, वो तुमसे अपने आप को पुजवाना नहीं चाहता। उसको तुम्हारी पूजा की, इबादत की, प्रीचिंग की और भी चीज़ों की, नवाजिशों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसने तुमको जो जीवन दिया है, तुम उसको अच्छे से जियो और उसकी बनाई
रचना का नुकसान ना करो और उसकी किसी भी चीज़ में अड़चन ना डालो। और धारणाएं तो वो बिल्कुल ही तोड़ देना चाहता है और मंदबुद्धियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन 97%, 98% लोगों में से ना बने कि जिनका काम ही खाना पीना, हगना सोना, प्रजनन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और उनसे कभी बहसबाजी भी ना करें। वो अपनी जकड़ में पूरे हैं और वो अपने अंधेपन पे इतराते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको अपनी बेड़ियां ही गहने लगने लगे, या जो अपनी गुलामी से जो आदमी संतुष्ट है, उसका आप क्या कर सकते हैं। तो चाबी भरे बंदरों को अपनी फिरकर में नाचने दें। आप इन सब से दूर हटें और जीवन को परिपूर्णता से जिए, क्योंकि एक अवसर है जो उन्होंने तो खो दिया लेकिन आपके पास है। तो आप इसे अच्छी चीज़ में लगाएं, कुछ प्रोग्रेसिव करें, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है। और जब एक समझदार दिमाग ये जानता है कि जब ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना ही है तो उसे अच्छी चीज़ों में लगाएं, ख़राब चीज़ों से बचकर, क्योंकि अच्छा ही अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आपके कुछ ये बातें समझ आई होगी कि ये सब जो आपको सिखाया गया है, ये छोटी बात है, ये निचली बात है। जीवन इन सब से बहुत बड़ा है। अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसका है। और अगर ये सब धर्म है भी तो ये सिर्फ ह्यूमैनिटी को सजाने के लिए है। हर तबके में, इलाके में एक जीवन स्तर की एक इन्फॉर्मेशन पैदा हुई। हर बंदों का अपना कल्चर था, हर बंदों के अपने रीति रिवाज थे। तो कल्चर और रीति रिवाज और सिस्टम और धर्म सिर्फ इतने हैं जो जीवन को सजाएं और बढ़ाएं। लेकिन जो सजा दे और ख़राब करे किसी चीज़ को, उसको वक्त रहते छोड़ देना ही बेहतर है। और अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत का धर्म है, एक उन्नत सोच का धर्म है, एक विज़न का धर्म है, एक लॉजिकल धर्म है जो लॉजिक से चलता है। तो ध्यान रखें कि अब आप कुछ समझदार हैं और आपको धारणाओं पे नहीं चलना है। आपको एक नई सोच बनानी है और एक जीवन गुजारना है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन एक तोहफा है। इसको आप इन 97% लोगों की तरह आप भी गुजार देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ सोए हुए लोग जागें और जीवन को भोग पाएं, क्योंकि ले दे के परमात्मा का भी जो मकसद था वो हर किसी को जीवन बांटना था, एक उन्नत जीवन। तो आप उस अवसर को भोगें और बिना धारणाएं तोड़े ये अवसर नहीं भोगा जा सकता। तो आज का पैगाम इतना ही। मैं फिर लौटूंगा नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको मेरी बात कुछ समझ आई। कभी भी मानने पे यकीन ना करें, हमेशा जाने कि है सत्य क्या है।